अब तक आप लोगों ने सुना कि हर्षवर्धन डॉक्टर की बेशर्मी सुन लेता है और वह गुस्से में उसे मारता है, और बाकी के लोग यह नज़ारा देख रहे थे। हर्षवर्धन का मन अभी भी नहीं माना था। वह गुस्से में दांत पीसते हुए अपने खतरनाक आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मॉम डैड के साथ यह सब कुछ करने की? तुमने मेरे डैड को मारने की कोशिश की और तुमने अपनी घटिया नज़रों से मेरे मॉम को देखा। इस वक्त वह अपने अंडरवर्ल्ड किंग के अवतार में था। उसे बस उस आदमी को जान से मारना था। अनाया जो अपने पति के बदलते बिहेवियर को पहले ही पहचान चुकी थी और वह समझ चुकी थी कि हर्षवर्धन खुद पर से काबू खो रहा है और वह कभी भी खतरनाक किंग बन सकता है। और जब भी वह अंडरवर्ल्ड किंग के गुस्से को अपनाता था, वह किसी की खून की प्यास जरूर बुझाता था। अनाया गहरी सांस लेकर उसे रोकना चाहती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि हर्षवर्धन उसकी मॉम के सामने खून खराबा करें। हर्षवर्धन अभी 2 कदम आगे ही बढ़े थे, तभी अनाया उसके पास गई और उसे गले लगाते हुए प्यार से बोली, तुम आ गए? क्या तुम्हें कुछ यहाँ काम था? इतना बोलकर वह उसे जोर से गले लगाती है और उसके गर्दन पर किस कर लेती है। उसके बाद पीछे खड़ी हुई सेक्रेटरी बेला को इशारा करती है कि वह नीचे पड़े हुए डॉक्टर को वहां से हटाए। सेक्रेटरी बेला भी तुरंत उसका इशारा समझ जाती है और थोड़ी ही देर में सभी गार्ड वहां से चले जाते हैं उसे डॉक्टर को लेकर। अब कॉरिडोर में सिर्फ अनाया, हर्षवर्धन और हर्षवर्धन की मॉम ही खड़े थे। हर्षवर्धन को अभी भी गुस्सा आ रहा था। वह डॉक्टर को मार देना चाहता था, इसीलिए वह अनाया से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन अनाया उसकी कान में धीमी मगर गंभीर आवाज में बोली, हर्ष खुद को शांत करो। मुझे पता है तुम्हें गुस्सा आ रहा है और तुम उसे मार देना चाहते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। तुम उसे बाद में भी निपट सकते हो। अभी तुम आंटी को डरा रहे हो। खुद को शांत करो, आंटी तुम्हें प्यार से देख रही है। वहीं अनाया की पूरी बात सुनकर हर्षवर्धन भी समझ गया कि इस बार वह गलत था। वह खुद को शांत करता है और अनाया के बाहों में बाहें डालते हुए धीमी आवाज में बोला, शुक्रिया बीवी। अनाया भी उसे थोड़ी ही देर में दूर हो जाती है, क्योंकि वह जानती थी ये पल उसका नहीं है। यह मोमेंट हर्षवर्धन और उसकी मॉम का था। अनाया पीछे हट जाती है और सीमा रावत को देखकर बोली, आंटी आप अपनी अमानत से बात कीजिए, तब तक मैं आती हूँ। इतना बोलकर वह अंदर चली गई, हर्षवर्धन के डैड को देखने के लिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वहीं बाहर सीमा रावत अपने बेटे को देख रही थी। वह तुरंत आगे बढ़ी और उसे गले से लगा लिया। हर्षवर्धन जो खुद को निर्मोही और सख्त दिखता था, जिसके चेहरे पर बहुत मुश्किल से कोई एक्सप्रेशन आता था, वह भी जब अनाया उसके साथ होती थी, आज उसके चेहरे पर कई सारे इमोशन नजर आ रहे थे। उसकी वजह थी सालों से बिछड़ी हुई उसकी माँ। वह भी अपनी माँ को गले लगा लेता है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि वह रो नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी, जैसे वह अपनी भावनाओं को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी ओर सीमा रावत की हालत तो काफ़ी खराब हो चुकी थी। वह रो रोकर खुद की आंखें सुझा चुकी थी। वह हर्षवर्धन के चेहरे को अपने हाथों में पड़ते हुए उसकी आंखों में देखकर प्यार से बोली, काफ़ी लंबा वक्त हो गया हर्ष तुम्हें मिले हुए। मेरा बच्चा काफ़ी बड़ा हो चुका है और काफ़ी मैच्योर भी। ये सुनकर हर्षवर्धन भी अपनी माँ के सर को हल्के से सहलाते हुए बोला, मॉम आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक है। ये सुनकर सीमा रावत भी गहरी सांस लेती है और हर्षवर्धन के माथे पर किस करते हुए बोली, मेरा बच्चा, आज अगर मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे कोई गम नहीं। मैंने तुम्हें देख लिया, मेरी सालों की तमन्ना पूरी हो गई। ये सुनकर हर्षवर्धन तुरंत अपनी माँ के मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, मॉम ऐसी बातें मत कीजिए। मॉम आप मुश्किल से आप मुझे मिली है, आप खुद को संभालिए, सब कुछ ठीक है। और डैड कैसे है? ये सुनकर सीमा रावत की आंखें वापस नम हो गई। वह उसे ऑपरेशन थिएटर के सामने ले जाते हुए अंदर अपने डैड को देखने के लिए कहती है और फिर प्यारी आवाज में बोली, अभी मैंने अनाया से बात की। एना बच्चा ने कहा कि वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। यह उनकी आखिरी सर्जरी थी और शायद कल तक उन्हें होश आ जाए। ये सुनकर हर्षवर्धन इमोशनली नज़र से अपने डैड को देख रहा था। वह अपनी माँ से भी ज़्यादा अपने डैड के करीब था। वह उसके लिए उसके दोस्त, उसके मेंटर, उसके मार्गदर्शन सब कुछ थे। जब वह दोनों साथ थे तो एक दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब वह आपस में बात ना करे, चाहे फिर हर्षवर्धन बाहर पढ़ाई के लिए ही क्यों ना गया हो। वह दिन में एक बार एक दूसरे से बात जरूर करते थे। वो झगड़ते हुए भी एक दूसरे के खिलाफ काम होकर जते थे। हर्षवर्धन की आंखों के सामने वह सारे पर गुजर गए जो उसने अपने डैड के साथ बताए थे और वह ऑपरेशन थिएटर के कांच को छूते हुए मन ही मन बोला, उठ जाए डैड, आपका हर्ष आपका इंतजार कर रहा है। पहले ही मैं कामयाब हो चुका हूँ और बड़ा हो चुका हूँ, लेकिन आपकी कमी अभी भी मुझे खेलती है। वह इसी तरह से अपने डैड को देख रहा था। तभी दरवाजा खुलता है और डॉक्टर एना बाहर आई। अनाया को देखकर हर्षवर्धन गंभीर आवाज में बोला, वो कैसे हैं?
तो अनाया उसे सांत्वना देते हुए बोली, वह बिल्कुल ठीक है, बस कल तक वो होश में आ जाएंगे, थोड़ी सी ट्रेनिंग और कुछ दवाएं, उसके बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सीमा रावत तो अनाया को कसकर गले लगाते हुए बोली, तुम बहुत प्यारी हो बच्चा, तुमने सच में उन्हें ठीक कर दिया। वही हर्षवर्धन अपनी मॉम को देखते हुए बोला, मॉम अभी हमें जाना होगा ये सब का। सीमा रावत डर गई, वह तुरंत हर्षवर्धन का हाथ पकड़ लेती है, जैसे अगर उन्होंने हाथ छोड़ दिया तो हर्षवर्धन उन्हें छोड़कर चला जाएगा। हर्षवर्धन गहरी सांस लेकर अपनी मॉम को देख रहा था। तभी सीमा रावत परेशान आवाज में बोली, बिल्कुल नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, अभी भी तुम्हारे डेट ठीक नहीं हुई, तुम मेरे पास ही रहोगे, अब मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगी। वही अपनी मॉम की बात सुनकर हर्षवर्धन गहरी सांस लेता है। हालांकि वह कोई अभी बच्चा नहीं था, ना ही उसकी मॉम कोई चुलबुली छोटी बच्ची थी, लेकिन इतने साल अपने बेटे से दूर रहने की वजह से उनके दिल में दबी हुई भावनाएं बाहर आ रही थी, और अब वह जिद पर अड़ गई थी कि हर्षवर्धन उसके पास ही रहेगा। वहीं उन्हें अभी ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और गहरी सांस लेकर बोली, अगर आंटी कह रही है तो तुम एक दिन यहाँ रख सकते हो, हम उसके बाद भी जा सकते हैं। ये सुन हर्षवर्धन अनाया की आंखों में देखते हुए गहरी आवाज में बोला, वहाँ एक इमरजेंसी सिचुएशन है, मैं तुम्हें लेने ही आया था। ये सुनकर अनाया भी गंभीर हो गई, क्योंकि सच में उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि हर्षवर्धन यहाँ क्या कर रहा था। वह हर्षवर्धन की ओर देखकर थोड़ी गंभीर लहजे में पूछती है, सब बताओ सिचुएशन क्या है, और तू इतने गंभीर क्यों हो, क्या कुछ गड़बड़ हुई है, क्या आतंकवादी हमला हुआ है, वो प्लान में कामयाब हो गए, या फिर कुछ और हुआ है, तुम अगर यहाँ इतनी जल्दबाजी में क्या आए, वो भी मुझे लेने क्यों आए हो, तो ज़रूर सिचुएशन कोई बड़ी होगी, वरना तुम इतनी जल्दी यहाँ नहीं आते। फिर कुछ सोचते हुए बोली, क्या कोई मेडिकल इमरजेंसी है, क्योंकि यही एक वजह थी जो हर्षवर्धन खुद सॉल्व नहीं कर सकता था, बाकी तो उसका रुतबा इतना था कि वो कुछ भी कर सकता था। ये सुनकर हर्षवर्धन भी गहरी सांस लेकर बोला, तुमने सही कहा, सिचुएशन काफ़ी गंभीर है और यह जिंदल परिवार से जुड़ा हुआ है। क्या होगा जब अनाया को हर्षद जिंदल की हालत के बारे में खबर मिलेगी, और क्या हर्षवर्धन अपने मॉम डैड को छोड़कर चला जाएगा, आगे क्या नहीं चलेंगे उनके दुश्मन। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।